एंड ये अभी तक सिर्फ 15 to 20% है ओवरऑल कोर्स का, मतलब ये कंप्लीट कोर्स है भी नहीं अभी। ये 100+ आवर्स का जाएगा, आराम से जाएगा 100+ आवर्स का। और इसमें जो बाकी चीज़ें आने वाली हैं, इस वजह से ये कोर्स का जो प्राइस है और जो कोर्स की क्वालिटी है वो अनमैच्ड है अभी तक। ठीक है, तो जो चीज़ें इसमें आने वाली हैं आगे वो देखो। लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन आने वाला है। ठीक है, तो ये अपने आप में अलग कोर्स है। विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन आने वाला है इसके अंदर, ये अपने आप में अलग कोर्स है। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की टेक्निक्स आने वाली है, फाइल ट्रांसफर कैसे कर सकते हो आप, पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड टनलिंग आएगा, एक्टिव डायरेक्टरी अटैक्स, ये कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है, और जिस प्राइस पॉइंट में मैं एक्टिव डायरेक्टरी सिखाऊंगा उस प्राइस पॉइंट में पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं सिखा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट में जाके चेक कर लीजिए, किसी में आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को चेक कर लीजिए, इंडिया और इंडिया के बाहर के, उनके प्राइसेस चेक कर लीजिएगा अगर कोई सिखा रहा हो तो। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग नहीं सिखा रहे, जो सिखा रहा होगा उसके आप प्राइसेस आप चेक कर लीजिएगा, और जिस प्राइस में मैं कोर्स को पिच करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी होने के बाद आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जब भी आप विंडोज में कोई हैकिंग परफॉर्म करते हो तो आज तक जो आपने हैकिंग देखी है वो लोकल कंप्यूटर में देखते हैं आप, एक कंप्यूटर को आप हैक करते हो। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज में जो आपका कंप्यूटर होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा समझ लो एक सर्वर से कनेक्ट है वो इंटरनली। तो आप जब हैक करते हो तो आप किसी लोकल मशीन को आपने कॉम्प्रोमाइज कर भी दिया, तो आपका एक मशीन से कॉम्प्रोमाइज करके कुछ होने से रहा, आपको पूरे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करना है, और वो नेटवर्क चलता है आपका एक्टिव डायरेक्टरी में। तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी असली जीवन में अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो एक्टिव डायरेक्टरी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी की जितनी भी अटैक्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आने वाले मॉड्यूल्स में। बफर ओवरफ्लो यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, वायरलेस अटैक्स ऑन ब्लूटूथ, वाईफाई, जितनी भी अटैक्स हैं ब्लूटूथ पे, वाईफाई पे, RFID हो सके तो RFID में भी, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे वायरलेस अटैक में कवर करूंगा। वेब एप्लीकेशन अटैक, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज OWASP.10 या उससे भी और अलग जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आप वेब में देखते हो और बग बाउंटी में जो आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करते हो, सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे कवर की जाएंगी वेब एप्लीकेशन अटैक्स में। नेक्स्ट, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, तो जितनी भी चीजें आप फिशिंग मैंने दिखाई है अपने चैनल में वो एक बेसिक लेवल की फिशिंग है जो कोई भी स्क्रिप्ट निकाल के कर सकता है। मैं एडवांस लेवल की फिशिंग इसमें बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग बताऊंगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसमें मैंने रिसर्च करी है उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। रियल एनवायरनमेंट में कैसे फिशिंग परफॉर्म की जाती है, कैसे सेटअप किया जाता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, कैसे अटैकर्स परफॉर्म करते हैं फिशिंग, उन टेक्निक्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। फिशिंग के अलावा जो और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो सकते हैं पॉसिबल, उनको यहाँ पे इन डिटेल में दिखाया जाएगा। ठीक है, एंड एट लास्ट रिपोर्ट राइटिंग है यहाँ पे। तो रिपोर्ट राइटिंग मतलब आप कैसे आप प्रोफेशनली एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो जो आप अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हो आफ्टर अ पेनिट्रेशन टेस्ट। जो मैंने नोट टेकिंग के बारे में आपको बताया था, नोट टेकिंग करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनानी होती है जो आप कंपनीज में काम करते हो। ठीक है, तो सिर्फ हैकिंग नहीं होती, आपको प्रोफेशनली एक रिपोर्ट भी देनी होती है कि ये वल्नरेबिलिटीज मैंने ढूंढी है, इसका ये मिटिगेशंस है, इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड जो अपकमिंग कोर्स मॉड्यूल्स हैं ये मैंने सिर्फ ऑलमोस्ट आधे डाले हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे दिमाग में अभी आई नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं, बट और भी यहाँ पे सेक्शंस हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं। एंड इस मॉड्यूल्स के अंदर कम से कम अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी बात करूँ 40-50 वीडियोस, पोर्ट फॉरवर्डिंग टनलिंग की बात करूँ 10-15 वीडियोस, तो यहाँ पे आप कम से कम 300-400 वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं, और एटलीस्ट 200 की तो कर ही रहा हूँ। एटलीस्ट 200 वीडियोस हैं इन सारे मॉड्यूल्स के अगर मैं मिला के बोलूँ आपको अभी। ठीक है, तो आप अगर ये देख रहे हो कि ये 8-10 मॉड्यूल्स यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं जो आने वाले हैं, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने कंप्लीट डाले भी नहीं है अभी, इतने मेरे दिमाग में अभी हैं जो मैंने अभी करने हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी ऐड ऑन हो सकती हैं इसमें, लेकिन इतने मॉड्यूल्स के अंदर भी अभी 200 वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट। ओके, सो कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं हम जो लोग मुझे देते हैं जब वो कोर्स परचेस करने की बात करते हैं। सबसे पहले, टू एक्सपेंसिव फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए बहुत महंगा है ये। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को 1000 रुपये नहीं दे सकता मैं 1500 रुपये नहीं दे सकता, मेरा बजट इतना नहीं है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैं आपको 1500 रुपये की, उसमें जो मैंने आपको पीछे इतनी सारी चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको 1500 रुपीज़ में अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और इसका कोर्स बढ़ेगा आगे, प्राइस बढ़ेगा इसका। और अगर मैं इसका प्रीमियम देखूँ तो जितना मैंने अभी तक दिया है 1500, उसका काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है उसका। ठीक है, तो टू एक्सपेंसिव फॉर मी डिपेंड्स। तो अगर आप ये बात कर रहे हो कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है तो वही मुझे देखना पड़ेगा कि आप किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो। ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्कूल में जा रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि 1500 रुपये साल का आपको देने में कोई दिक्कत है, साल का या लाइफ टाइम का कोई 1500 रुपये देने में आपको दिक्कत है। ठीक है, इफ यू थिंक रियली थिंक अबाउट इट, अगर आप इस चीज को ढंग से सोचो तो आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th-12th में या कॉलेज में हो, 1500 इन्वेस्ट करके या फिर XYZ अमाउंट इन्वेस्ट करके, लेट्स से 10,000 भी मान लो आप इन्वेस्ट करते हो, और उसके बाद आपको एक हाई पेइंग जॉब लगती है, तो क्या 10,000 वो आपके लिए एक्सपेंसिव है अगर आप स्किल बिल्डिंग में ये पैसा डालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग हाईली नीश फील्ड है, कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा डोमेन है,
एथिकल हैकिंग उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है और काफी नीच पार्ट है, हर किसी के बस की नहीं है वो। तो अगर आप उसकी ट्रेनिंग में पैसा डाल रहे हो, वो चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो, हाई डिमांडिंग स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अब वो भी 1500 रुपए में या 2000 रुपए में अगर आपको कोई रिसोर्स मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट एक्सपेंसिव फॉर यू, यू हैव टू रिकंसिडर। आपको ये चीज के बारे में सोचना चाहिए अगर आप सीरियस हो। अगर सीरियस नहीं हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग, ठीक है। दूसरा है आई डोंट नो इंग्लिश। मैंने बताया आपको जो मेरा कोर्स है वो इंग्लिश में है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम 98% ऑफ द टाइम वो हाँ बोलते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, 8th 9th 10th 11th 12th, आप 12 साल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और आप मुझे ये बोल रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो फिर ये चीज़ सोचने वाली बात है। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो चीज़ खराब है। मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कल के दिन में आप कहीं भी काम करोगे, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। कहीं भी आप काम करोगे, इंडिया में या इंडिया से बाहर, इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। एंड प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश में आप कम्युनिकेट करोगे या जूम किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो आज, आपको हिंदी में कितने लोग बता देंगे, ठीक है। कितने लोगों को बुला बुला के आप ट्रांसलेट करवा दोगे हर चीज को हिंदी में, ठीक है। सारी बुक्स आपकी, ग्रेट ऑथर्स, ठीक है, जितनी भी ट्रेनिंग रिसोर्सेज, जितने भी बेस्ट रिसोर्सेज दुनिया में अवेलेबल है किसी भी फील्ड में, सब इंग्लिश में। और अगर नहीं होता इंग्लिश में तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, मासेस उसको समझती हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं इंग्लिश नहीं आती मुझे, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, या तो आप सीख लो, क्योंकि सिर्फ इसके लिए नहीं, अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वो आपकी इंग्लिश में ही अवेलेबल है। सो दिस इज द वर्स्ट एक्सक्यूज यू कैन गिव इन इंग्लिश। हाँ, एक्सेंट की बात मैं समझ सकता हूँ, उसके लिए मैंने वीडियो डाली है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको मेरा एक्सेंट समझ में आता है। अपनी वीडियोस में मैं बीच बीच में थोड़े इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर लेता हूँ, तो आपको पता है कि मैं किस तरीके से किन वर्ड्स का प्रोनाउंस करता हूँ। अगर एक अंग्रेज एक पर्टिकुलर चीज को प्रोनाउंस कर रहा है, वो मे भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट इंडियन एक्सेंट के साथ ही मैं बोलता हूँ, एंड मेरा कोई अंग्रेज वाला एक्सेंट है नहीं। सो इफ यू आर गिविंग मी दिस एक्सक्यूज, इट वोंट वर्क इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट है आई डोंट हैव अ पीसी। ठीक है, ये लेजिट हो सकता है, पर अगर मैं किसी स्कूल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और वो मुझे बोल रहा है कि मेरे पास पीसी नहीं है, मेरे पास फोन है, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि आपके पास वो 10,000 20,000 रुपए का फोन आया कैसे, अगर आपका पर्सनल फोन है तो। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे आजकल फोन लेना प्रेफर कर रहे हैं पीसी के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि पीसी से मैं कर ही क्या लूंगा, फोन में मेरा इंस्टाग्राम चल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप चल जाएगा, मेरे XYZ ऐप चल जाएंगे, ठीक है। एंड देन दे ट्राई टू इंस्टॉल नेट हंटर या फिर टर्मैक्स, और उससे वो हैकिंग करने की सोचते हैं। हाँ, उन टूल से आप कर सकते हो, लेकिन एक हद तक। एक्टिव डायरेक्टरी अटैक्स आप वहां से परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नेसेस आप उसमें नहीं चला सकते, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आप उसमें नहीं कर सकते, रिपोर्ट आप उसमें नहीं बना सकते। 10 चीजें हैं जो आप फोन से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं कंसीडर करूँ तो 100 में से आप एक चीज सिर्फ फोन से कर सकते हो, और तब भी आप फोन के पीछे पड़े हो, ठीक है। इसमें मेरी एक ही एडवाइस रहेगी, अगर आप कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट हैंड का आप नहीं कर सकते जुगाड़, सेकंड हैंड का करो। लर्निंग के लिए आपको पीसी लेना पड़ेगा या लैपटॉप लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना नहीं हो पाएगा काम। तो ये वाला एक्सक्यूज है ना जो कि मेरे पास पीसी नहीं है, ठीक है, ये जेन्युइन एक्सक्यूज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लर्निंग रोक दोगे। कब तक आप ट्यूटोरियल्स देख देख के, उसको प्रैक्टिस तो करनी है कल के दिन में, उसको इम्प्लीमेंटेशन तो करना है टेक फील्ड में। नहीं तो फोन से बना लो प्रोडक्ट सारे, ठीक है, सब फोन से बना लेते प्रोडक्ट, कंप्यूटर्स की जरूरत ही नहीं रहती वेबसाइट्स बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें नहीं हो सकती फोन से। नेक्स्ट है कैन यू टीच मी फॉर फ्री। अब इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैंने अपने जीवन के 7 साल लगाए हैं एक स्किल को मास्टर करने के लिए, एंड आई एम नॉट अ मास्टर येट। इस एक स्किल में एक हद तक एक्सपर्टीज प्राप्त करने के लिए सेल्फ टॉट हूँ मैं, खुद रिसोर्सेज इकट्ठा करके, खुद पढ़ाई करके, खुद रिसर्च करके मैंने काम करा है, एंड 7 years आई हैव स्पेंट इन दिस फील्ड। और इसी 7 साल के एक्सपीरियंस को अगर मैं आपको बंडल करके एक करिकुलम में बना के दे रहा हूँ एक कोर्स के अंदर, ठीक है, तो आई डोंट थिंक आई कैन गिव दैट फॉर फ्री। तो जैसे ही आप एक कोर्स ले रहे हो, वैसे ही आप 7 साल आगे चल जा रहे हो मेरे से, बिकॉज मैंने 7 साल के एक्सपीरियंस एक कोर्स में बना के डाल दिया है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, द वैल्यू ऑफ द टाइम। अगर आप रिसोर्स की बात कर रहे हो कि कैन यू गिव मी द फ्री रिसोर्स, तो हाँ, मैंने ऑलरेडी इतने सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, एक ऑलरेडी 8 घंटे का कोर्स यहाँ पे डाला हुआ है, उसके अलावा आर्टिकल्स इतने सारे डाले हुए हैं ब्लॉग्स में। बट अगर आप मेरे टाइम की बात करो तो उसका तो प्रीमियम लगेगा। नेक्स्ट है आई कैन लर्न दिस ऑन माई ओन। ठीक है, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ी हैं, गूगल में पढ़ी हैं, यूट्यूब में पढ़ी हैं, एंड मैं वहाँ से सीख लूँगा, मैं तुमसे क्यों सीखूँ। वैलिड पॉइंट है, और इसमें मेरा एक ही जवाब है कि सीख लो। इफ़ यू कैन रिसर्च वेल, ठीक है, आप सीख सकते हो, गूगल कर सकते हो अच्छे से, यूट्यूब देख सकते हो अच्छे से, चीज़ों को समझ सकते हो, आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हो, फिर उस पर रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करके देखने के बाद जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। ये कोर्स सिर्फ उन बंदों के लिए जो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करना चाहते हैं, और उनको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करके दूँ, एक मेंटरशिप प्रोवाइड करके दूँ, और जो भी हडल्स आए उनमें मैं उनको
मदद कर सकूँ, जो जो चीज़ मैंने खुद फेस की है। तो अगर आप ये सारी चीज़ करने को तैयार हो खुद अपने आप पे, या और टाइम देने को तैयार हो, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है टाइम। ठीक है, जो चीज़ मुझे 6 से 7 साल लगे, वो मुझे नहीं पता आपको कितना टाइम लगेगा, बिकॉज अब रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। तो आपको चूज़ करने में भी कन्फ्यूज़न है कि मैं यहाँ से पढूँ या वहाँ से पढूँ, कौन सा रिसोर्स बेटर है। क्या अगर आप रिसोर्स में एक में इन्वेस्ट करते हो, पता लगा वो वर्थ इट ही नहीं है, पता लगा आपका टाइम खोटी हो गया वहाँ पे, ठीक है, तो उस चीज़ को कौन ट्रैक करेगा। इसी चीज़ के लिए कोर्स है। अगर आपको ये नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद मेहनत करनी है, 4-5 साल लगाने हैं चीज़ को लेके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू लर्न XYZ थिंग, और ये कोर्स वो प्रोवाइड नहीं करा रहा। XYZ थिंग का मैं लेता हूँ, मान लो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ सीखनी है जो मेरा कोर्स नहीं प्रोवाइड करा रहा, जैसे कि एंड्रॉयड हैकिंग। ठीक है, एंड्रॉयड हैकिंग का मैं आपको बताऊँ, मेरे पास दुनिया भर के कमेंट्स आते हैं, मेरे पास DM बहुत सारे आते हैं जहाँ पे एंड्रॉयड हैकिंग के बारे में पूछा जाता है। एंड्रॉयड हैकिंग जैसी कोई चीज़ आपकी रियल वर्ल्ड में नहीं की जाती, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में नहीं परफॉर्म की जाती किसी कंपनी में। कोई कंपनी आपको नहीं बोलेगी कि ये फ़ोन हैक करके दिखाओ, कोई कंपनी आपको नहीं बोलेगी कि इसमें पेलोड डाल के दिखाओ। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड्रॉयड ऐप्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग एग्जिस्ट करती है, बट वो आपके बग बाउंटी में भी आता है। ठीक है, वो आपके प्रॉपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आता है, वो आपकी प्रोडक्ट एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आता है। कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, एक ऐप बनाती है, उसकी सिक्योरिटी आप टेस्ट कर सकते हो। फ़ोन की सिक्योरिटी आप टेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करना चाहते हो रिसर्च लेवल पे, तो आप कर सकते हो, बग्स ढूंढ सकते हो एंड्रॉइड पे, ठीक है, आईफोन पे, बट वो बग्स ढूंढना है। उसमें आप मलिशियस ऐप डाल के, APK बना बना के डाल के, रैट की मदद से, वो चीज़ें नहीं होती रियल वर्ल्ड में। ठीक है, वो आप यूट्यूब तक ही रखो, वो आप आपके इंस्टाग्राम जो कोर्सेज बेच रहे हैं लोग, उन तक ही आप रखो। ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा है, वो आपको एक चीज़ सिखा देंगे, आपने वो सीख लिया, एक आप सॉफ्टवेयर टूल चलाना आपने सीख लिया, अलग अलग रैट्स आते हैं मार्केट में, वो आपने चलाने सीख लिए, कल के दिन में वो काम करना बंद कर देंगे, गूगल पकड़ लेगा उन्हें, ऑब्सोलीट हो जाएंगे वो, उसके बाद क्या, नया ऐप ढूंढोगे, ऐसे ढूंढते रह जाओगे जीवन भर। तो एंड्रॉयड हैकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती असली जीवन में। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हो, कोई भी कंपनी मुझे दिखा देना जो एंड्रॉयड APK डाल डाल के फ़ोन में हैक कर रही हो, और कंपनियां उन्हें दे रही हो, पैसे दे रही हो इस काम के। ठीक है, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैं वही चीज़ सिखाऊंगा कोर्स में जो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया एंड द प्राइस इज टू हाई फॉर मी। तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश ऑडियंस के लिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको जो प्राइस है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जो इंडिया में आपको 100 रुपये है, वो पाकिस्तान में जाके आपका 300 हो जाता है, 3 टाइम्स है। ठीक है, अब ये इकोनॉमी का गैप है, इसमें मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं एक इकोनॉमी के लिए या एक कंट्री के लिए प्राइसेस को लो करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली औरों की जगह में और सस्ता हो जाएगा, या किसी और की जगह में और महंगा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की चीज़ है, इसमें कन्वर्जन रेट जो है वो आपको महंगा पड़ रहा है, मुझे महंगा नहीं पड़ रहा। वो ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप मुझे 100 रुपये ही दोगे, मान लो आप मुझे 300 रुपये दे रहे हो इन पाकिस्तानी रुपीज़, तो मुझे यहाँ में 100 ही मिलेंगे, उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट होगा मेरा। ठीक है, तो इसका मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड पेमेंट ऑप्शन के लिए मेरे पास सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो आप वो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड एट लास्ट टाइम माई पेरेंट्स वोंट अलाउ मी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे घर वाले पैसे नहीं देंगे, मेरे घर वाले इसमें इन्वेस्ट करने नहीं देंगे, या मेरे घर वाले ये पढ़ने नहीं देंगे मुझे। तो इफ़ यू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट, यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स। मैं नहीं कर पाऊंगा आपके पेरेंट्स को कन्विंस, तो आपको खुद करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल में बताया, 1 घंटे से ऊपर आई थिंक ये वीडियो हो चुकी होगी। डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, क्या जॉब मार्केट में पर्सपेक्टिव है, क्या चीज़ें हैं, जॉब सिक्योरिटी क्या है इसमें, ये चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स को बतानी पड़ेंगी। और अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो समझेंगे। अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से चाहते हैं, अगर आपको पेलोड बना बना के फ़ोन में डालने हैं, तो उस चीज़ के लिए तो आप जेल ही जाओगे, उसका आपका कोई करियर बनने वाला नहीं है। बट अगर आप जेन्युइनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो, तो ये सारे पेरेंट्स को आजकल पता है कि ये बूमिंग फील्ड है, इसमें करियर बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ, आई होप मैंने इसके आंसर दे दिए होंगे। एंड एट लास्ट बात कर लेते हैं CH वर्जन 13 बूट कैम्प की। तो ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और टेलीग्राम में भी डाला था, तो मुझे यहाँ इस पर सबसे ज़्यादा वोट मिले थे कि बूट कैम्प चाहिए CH वर्जन 13 का। तो ये सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस आप देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। ये नॉर्मल जो सिलेबस आता है, जो ऑफिशियल सिलेबस आता है CH की तरफ से, वही है ये। CH सर्टिफिकेशन का बूट कैम्प का मतलब ये है कि आपकी लाइव ट्रेनिंग होगी इसमें। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाऊंगा मैं लाइव, एंड पूरे बूट कैम्प में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद आप CH का एग्जाम वाउचर लेके, एग्जाम वाउचर मैं नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, वो CH से, इजी काउंसिल से आपको लेना पड़ेगा, वो लेके आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड मेरी गारंटी है, इसको पढ़ने के बाद अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो CH आपका आराम से निकल जाएगा, आइदर प्रैक्टिकल हो चाहे फिर आपका नॉर्मल CH हो। ठीक है, इसका प्राइस क्या रहेगा, इसका प्राइस 3000 रहेगा। ठीक है, पर पर्सन। एंड अभी मैं इसका एनरोलमेंट नहीं ले रहा हूँ, इसके एनरोलमेंट्स के लिए, इसकी क्वेरीज के लिए मैंने गूगल लिंक बनाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है,
आप उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह कर देना, और ईमेल के थ्रू मैं आपको सारी डिटेल्स बाकी की दे दूंगा। ठीक है, कब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, कब बैच स्टार्ट होगा, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैंने इसका बैच का नहीं सोचा है, तो वो सारी चीज़ें मुझे अभी सेटअप करना है इसका, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी इंटरेस्टेड है पहले ही अपनी डिटेल्स दे दो, ताकि मैं डिटेल्स शेयर कर सकूँ। ठीक है, बाद में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, एंड जिसको भी सिलेबस क्रॉस चेक करना है वो क्रॉस चेक कर सकता है सीएच की वेबसाइट वगैरह से। बाकी सिलेबस मैंने यहाँ पे डाल ही रखा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो आई होप आज मैंने आपको कंप्लीट रोड मैप दे दिया होगा। एंड जिसको भी करियर में बनाना है, आई वुड हाईली सजेस्ट आइदर इन्वेस्ट इन द कोर्स, और जिसको सी एच स्पेसिफिकली पढ़ना है उसके लिए बूट कैम्प मैंने बोल दिया है, प्री ऑर्डर के लिए या प्री उसके लिए आप वहाँ पे क्वेरी के लिए आप वो कर सकते हो, उसमें गूगल ड्राइव के लिंक में आप डाल दीजिएगा। बाकी मैं ईमेल कर दूंगा बाकी डिटेल्स, पेमेंट कैसे होगी बाकी चीज़ें वहाँ पे बाद में डिस्कस हो जाएंगी, पर जो भी इंटरेस्टेड है उसको आप तुरंत कर दीजिएगा। ठीक है, एंड फॉर द कोर्स 10 तारीख तक मैं कोर्स का प्राइस ड्रॉप कर रहा हूँ 2000 रुपीज़। ठीक है, ये 10 तारीख तक रहेगा सिर्फ, तो अगर जो भी लेना चाहता है, वो स्पेशल ऑफर है न्यू ईयर का, तो अगर आप लेना चाहते हो तो 500 ऑफ कर दिया है मैंने। इसके नीचे नहीं हो पाएगा, वैसे ही 1500 कॉम्पिटेटिव प्राइस था इसका, बट स्टिल मैं 500 रुपये कम कर रहा हूँ। सो जिसको भी लेना है वो ले सकता है, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप हैकिंग, बाय बाय।